इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। विंध्य क्षेत्र का जब से मध्य प्रदेश में विलय हुआ है तब से मध्य प्रदेश के सत्ताधीश विंध्य क्षेत्र के साथ अन्याय की अनवरत कहानी लिखते चले आ रहे हैं। अगर मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति की बात करें तो मध्य प्रदेश को 5 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें एक क्षेत्र मालवा है, दूसरा मध्य भारत जिसमें भोपाल और ग्वालियर के इलाके आते हैं, तीसरा क्षेत्र महाकौशल है जिसमें जबलपुर का इलाका आता है, चौथा क्षेत्र विंध्य क्षेत्र है जिसमें रीवा, सतना, सीधी, शहडोल के जिले आते हैं और पांचवा क्षेत्र है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड की भी मांग में विकास का सिंदूर अभी तक नहीं भरा गया है। अगर ये कहा जाए कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अविकसित इलाके अगर कोई है तो वो है विंध्य क्षेत्र और बुंदेलखंड। अब अगर विकास की कहानी देखी जाए तो सर्वाधिक विकसित इलाका मालवा है, चाहे शैक्षणिक विकास की बात हो या चिकित्सकीय विकास की बात हो या इसके अलावा सर्वाधिक औद्योगिक विकास की बात हो। सबसे ज़्यादा विकास मालवांचल में ही हुआ है। प्रदेश और देश की राजनीति में इसी अंचल के राजनेता प्रभावी भूमिका निभाते रहे हैं। विकास के मामले में पहला नंबर आता है विकास में मालवा का, दूसरा नंबर आता है मध्य भारत का, तीसरा नंबर आता है महाकौशल क्षेत्र का। विंध्य और बुंदेलखंड हमेशा विकास की बात जोहते ही रह जाते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में विंध्य क्षेत्र ने भाजपा का पूरा साथ दिया। विंध्य में भाजपा की ऐसी लहर थी कि कई बड़े नेता भी ढेर हो गए, जिसमें पूर्व प्रतिपक्ष के नेता अजय सिंह राहुल एवं पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह का भी नाम लिया जा सकता है। जिस विंध्य से बहुजन समाज पार्टी ने विधायक और सांसद दिए थे, उस बहुजन समाज पार्टी का विंध्य में खाता भी नहीं खुला। इसके बाद भी विंध्य क्षेत्र के नेताओं को मंत्रिमंडल में बड़ी हिस्सेदारी नहीं दी गई। भारतीय जनता पार्टी ने देव तालाब के विधायक को विधानसभा अध्यक्ष बना दिया और मीना सिंह तथा रामखेलावन पटेल को मंत्री बना दिया। हालांकि बिसाहू लाल सिंह भी मंत्रिमंडल में है, लेकिन उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने मजबूरी में मंत्री बनाया है, क्योंकि वे दल बदल करके भारतीय जनता पार्टी में आए थे। विंध्य क्षेत्र के तमाम कद्दावर नेता जो यह मानकर चल रहे थे कि उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, लेकिन उन्हें भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में इंतजार करने के लिए विवश कर दिया। रीवा से राजेंद्र शुक्ल, नागेंद्र सिंह, सीधी से केदारनाथ शुक्ला, सतना जिले से नागेंद्र सिंह भी मंत्री बनने के प्रबल दावेदार थे, लेकिन उनकी इच्छा धरी की धरी रह गई। उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया। विंध्य क्षेत्र से सतना के महापौर योगेश ताम्रकार संगठन में प्रदेश के उपाध्यक्ष थे। उन्होंने अपनी व्यस्तता के चलते पार्टी को अपना इस्तीफा भेज दिया। उम्मीद की जा रही थी कि पार्टी का उपाध्यक्ष या तो सतना जिले से ही बनाया जाएगा, यदि सतना जिले से नहीं बनाया गया तो विंध्य क्षेत्र के किसी व्यक्ति को उपाध्यक्ष बनाकर विंध्य को महत्व देने की कोशिश की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। योगेश ताम्रकार के इस्तीफे के बाद प्रदेश का उपाध्यक्ष पूर्व मंत्री ललिता यादव को बना दिया गया, जो बुंदेलखंड क्षेत्र के छतरपुर जिले के निवासी हैं। इस नियुक्ति के बाद विंध्य क्षेत्र में एक बार फिर से इस बात की चर्चा मुखर हो चुकी है कि जो विंध्य भारतीय जनता पार्टी को सर आंखों पर उठाए हुए है, जो विंध्य भारतीय जनता पार्टी को सर आंखों पर रखे हुए है, उसी विंध्य को भारतीय जनता पार्टी के लोग हर कदम पर नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की इसी कार्यशैली को देखते हुए कहीं न कहीं इसी बात से खिन्न होकर लोग मैहर के विधायक नारायण त्रिपाठी के बात से सहमत हो जाते हैं और विंध्य के मुद्दे पर उनके साथ खड़े नजर आते हैं। जब योगेश ताम्रकार ने प्रदेश उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो कायदे से भारतीय जनता पार्टी को विंध्य का सम्मान बचाए रखने के लिए चुनावी वर्ष में कम से कम विंध्य के ही नेता को समायोजित किया जाता, तो कहीं न कहीं विंध्य की जनता को इस बात की तसल्ली होती कि भारतीय जनता पार्टी विंध्य को महत्व दे रही है। लेकिन जिस तरीके से विंध्य के कद्दावर नेताओं की उपेक्षा की जा रही है, उससे क्षेत्र की जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति नाराजगी बढ़ती जा रही है। प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर विंध्य की उपेक्षा कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को 2023 में महंगी पड़ेगी। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।